गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार चौपाल में। तो दोस्तों, आज आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की वैकेंसी जो कि सीआरपीएफ है। तो सीआरपीएफ की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आप लोग जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दें। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस टाइप से होने वाले हैं, कब से फॉर्म फिल हो रहे हैं और लास्ट डेट कब है। और इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन-कौन सी वैकेंसी होने वाली है पुरुष और महिला के लिए। और इसमें और चीज़ें भी देखेंगे जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें कौन-कौन सी प्रोसेस होगी, जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो क्या-क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, सीआरपीएफ गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया 2026 में, जो कि आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में सिपाही के पोस्ट रहेगी, जिसमें आपको तकनीकी एंड ट्रेड्समैन तथा पायनियर के पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। ऑलरेडी ये एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं जो कि ऑनलाइन होने वाले हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है, अंतिम जो डेट है वो है 19 मई। तो दोस्तों, सीआरपीएफ ने जो वैकेंसी निकाली है इसमें तकनीकी और ट्रेड्समैन रहने वाले हैं। पायनियर की भर्तियों को भरते के गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई योजना है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में आपको किन-किन स्टेज से गुजरना है, तो शारीरिक दक्षता पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, शारीरिक मापतोल परीक्षा पीएसटी, और कंप्यूटर आधारित टेस्ट जो कि आपका पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है। एक ट्रेड टेस्ट के बारे में हम बताएंगे कौन कौन सी ट्रेड होने वाली है, और दस्तावेजों का सत्यापन और चिकित्सा परिणाम इसमें शामिल है। तो इस भर्ती में आप लोगों को देखने को मिल रहा है एक, दो, तीन, चार, पाँच और छह चीजें शामिल है। कितनी चीजें शामिल है? छह चीजें। छह स्टेज से आपको अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपकी नौकरी इसमें पक्की हो जाएगी। तो दोस्तों, इसमें सारी सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब देखो, जो कंप्यूटर की आधारित परीक्षा रहेगी वो दोस्तों होने वाली है आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी, मतलब जो क्वेश्चन आपका इंग्लिश में आएगा वही आपका हिंदी में आएगा। तो दोस्तों, इसके अंदर पूरा आप लोगों को ये दे रखा है वही जो चीजें मैंने आपको बताई है कि आपका जो अंतिम चरण, अंतिम चयन जो होगा, मान लो आपने सारी स्टेज पार कर ली, उसके बाद आपकी एक मेरिट बनेगी। और मेरिट किसके आधार पर बनेगी? जो आपने कंप्यूटर आधारित परीक्षा है उसके आधार पर आपकी क्या बनने वाली है? मेरिट बनने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अगर छह स्टेज अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसमें आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो किसके आधार पर बनेगी? आपकी आपके जो सीबीटी में नंबर आते हैं उसके आधार पर बनेगी। इसमें जो वैकेंसी है, आपको जो इसका वेतन मिलेगा वो स्तर का 3 स्तर का है ना? मतलब कि लेवल 3 है, तो इसमें 21,700 से 69,100 रुपए आपको सैलरी मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, रिक्तियां। तो रिक्तियां क्या है? सिपाही तकनीकी एवं ट्रेड्समैन की। तो इसमें टोटल 9,175 पद है। कितने पद है दोस्तों? 9,175 पद, जिसमें पुरुष के लिए 9,096 एवं महिला के लिए 79 पदों के पर भर्ती की जा रही है, जिसमें तकनीकी तथा ट्रेड्समैन पायनियर भर्ती 2026 के माध्यम से भरे जा रही हैं। इसमें राज्य और केंद्र शासित दोनों शामिल है। दोस्तों, यहाँ पर दी गई है पुरुष पदों के लिए क्या क्या है। अब देखो, हम बात कर रहे थे किसकी? ट्रेड की। तो ट्रेड में जो है आपको देखने को मिलेगा ब्रास बैंड। क्या है? ब्रास बैंड। उसके बाद नाई, फिर बिगुलर, फिर मोची, फिर रसोइया, फिर बढ़ई, फिर चालक, फिर माली, फिर मोटर में एक मैकेनिक वाहन, पाइप बैंड, पेंटर, सफाई कर्मचारी, दर्जी, जलवाहक, दोभी। तो ये सब किस राज्य में किस पद के लिए क्या वैकेंसी है, ये सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि जैसे ये केंद्र शासित में दिल्ली में, तो दिल्ली में आपको मिलेगी, जैसे ये दिख रहा है आपको ब्रास बैंड। तो ब्रास बैंड दिल्ली में आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस टाइप से अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग आपको वैकेंसी देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो टोटल जैसे 114 वैकेंसी है दिल्ली में। तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इसके अंदर वैकेंसी सकते हैं।
अगर आपके स्टेट में कोई वैकेंसी, महिलाओं के लिए भी सेम चीजें हैं, ब्रास बैंड, बिगुलर, हेयर ड्रायर, ड्रेसर, माली, पाइप बैंड, पेंटर, दर्जी, जलवाहक। तो कुल इसमें कितनी वैकेंसी है टोटल महिलाओं के लिए? 79। सब अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी महिलाओं के लिए। तो ये पुरुष और महिलाओं के लिए दोनों के लिए क्या है, वैकेंसी दे रखी है। पायनियर विंग के लिए, पायनियर विंग क्या है इसके अंदर? सिपाही पायनियर पुलिस की 20 रिक्तियां हैं और सिपाही तकनीकी तथा ट्रेड्समैन और पायनियर भर्ती 2026 के माध्यम से की जानी है, जो कि इस टाइप से है। जैसे एससी के लिए मेसन और इलेक्ट्रिशियन। मेसन और इलेक्ट्रिशियन एससी के लिए है, इसमें अनुसूचित जाति के लिए 2 वैकेंसी दे रखी है। तो टोटल पायनियर जो पद है उस पे के लिए कितनी वैकेंसी है? 20। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं दोस्तों नीचे। अब देखो इसमें अयोग्यता क्या है, ये भी चीज ध्यान रखो। जो अयोग्यता जो है इसके अंदर जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, विवाह की संविदा की है, और मतलब कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखना दोस्तों। और अपने पति या पत्नी के जीवित रहते अन्य व्यक्ति के साथ विवाह का अनुबंध किया है, मतलब आप लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो मतलब कि आप शादीशुदा लोग तो कोई भी इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर आयु सीमा की बात करें दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आयु सीमा। तो जो आयु सीमा आपकी काउंट होने वाली है 1/1/2026 को, मतलब कि जो जनवरी 1 जनवरी 2026 तक आपकी उम्र जो है 21 से 27 वर्ष तक हो जानी चाहिए। मतलब कि 21 से कम नहीं होने चाहिए और 27 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसकी जो जन्म दिनांक है वो दे रखी है इन्होंने के 2/1/1999 से पहले जन्मा नहीं होना चाहिए, और 1/1/2005 के बाद उसका जन्म नहीं होना चाहिए। मतलब कि इस डेट से लेके इस डेट के बीच वाला जो बच्चा है वो इसको अप्लाई कर सकता है। तो और ये पोस्ट दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट होने वाली है तो आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो आप पोस्ट देख लेना इसमें कौन कौन सी पोस्ट है। अब हम बात करते हैं 18 से। अब देखो कुछ वैकेंसी जो है इसके अंदर, इन इन जो वैकेंसी के लिए, सिपाही के लिए आपको मैंने बता दी कि क्या होने वाला है 21 से 27। अब अगर हम बात करते हैं इन वैकेंसी के लिए जिसमें आप लोगों को ट्रेड वाली वैकेंसी, तो 18 से 23 होनी चाहिए। आपकी जो एज है वो 18 से 23 होना चाहिए, जिसमें 2/1/2003 से पहले जन्मा नहीं होना चाहिए और 1/1/2008 के बाद उसका जन्म नहीं होना चाहिए, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए दोस्तों इसमें छूट दी गई है 5 साल की। जैसे मान लो 18 से 23 है तो 23 में 5 और जोड़ दो तो वो 28 साल तक अप्लाई कर सकता है। इसमें भी अगर 27 में 5 जोड़ दें तो 32 साल तक सिपाही चालक इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इस टाइप से अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग इन्होंने छूट दे रखी है उम्र में। तो दोस्तों इस टाइप से ये पूरा इसका आप लोगों को किस प्रकार से पुरस्कार विजेता और ये सब चीजें होने वाली हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को अब शैक्षणिक योग्यता, जैसे चालक है तो शैक्षणिक योग्यता चालक के लिए इन्होंने जो करी है 10th पास, इतनी होनी चाहिए 10th पास। और 10th पास होनी चाहिए। और तकनीकी योग्यता क्या होना चाहिए? HMV, हैवी मोटर व्हीकल, मतलब कि आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल के लिए, समझ गए। और वहां पर भर्ती के समय वो ड्राइविंग टेस्ट भी पास करना आवश्यक है। उसके बाद हम करते हैं मोटर मैकेनिक वाहन के लिए। तो इसमें भी आपके क्या होना चाहिए? 10वीं पास होने चाहिए और ITI होना चाहिए आपको। मोटर मैकेनिक में 2 वर्ष की ITI होनी चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए मोटर मैकेनिक में। ठीक है। या किसी मान्यता प्राप्त से मोटर ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र होना चाहिए। अन्य सभी ट्रेडों के लिए क्या है, कम से कम, बाकी इसके खाली मोटर मोटर मैकेनिक मोटर के लिए आपके पास 2 साल का ITI होना चाहिए। और इसके लिए जो है बाकी सब ट्रेडों के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? कम से कम 10वीं या कोई डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, या तो 10th पास होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। पायनियर विंग के लिए अगर हम वो तक, और ये बोल रहा है कि तकनीकी शिक्षा में निपुणता और कार्य का अनुभव होना चाहिए। पायनियर विंग में जिसमें राजमिस्त्री, मेसन और इलेक्ट्रिशियन, तो शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या है कि 10वीं पास होना चाहिए। और बाकी तकनीकी के लिए या तो मेसनरी, प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिशियन में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, है ना। या ITI में आपको
प्रशिक्षण होना चाहिए, मतलब आईटीआई आपने कर रखी होनी चाहिए या आपने नॉलेज ले रखा है। इसकी डेट बताई दी दोस्तों मैंने, 20 अप्रैल से 19/5/2026 तक होने वाली है। और इसके आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो वो 100 रुपये होने वाली है प्रत्येक पद के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए सभी, सिर्फ सामान्य के लिए 100 रुपये होने वाले हैं। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी पुरुषों के लिए है, ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, और एससी एसटी और महिलाओं के लिए इसमें कोई भी फीस नहीं लगेगी। ठीक है दोस्तों, इसके जो हम सेंटर की बात कर लेते तो असम में कौन कौन से सेंटर होने वाले हैं, तो दोस्त देख लीजिए आप लोग, जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में अगर आप अपनी क्या बोलते हैं एग्जाम देना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेट, इसमें ज्यादा स्टेट नहीं ज्यादा सेंटर नहीं दिए। जैसे आप लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में नीमच और भोपाल ही दे रखा है। ठीक है, तो आप यूं मत सोचिए कि इसमें सेंटर आपको ज्यादा मिलने वाले हैं, तो आप लोग विशेष ध्यान रखें इस चीज का। राजस्थान में भी 2 सेंटर होने वाले हैं, जैसे अजमेर और यहाँ पर एक फाय सागर रोड अजमेर, ये दोनों सेंटर अजमेर में ही होने वाले, लेकिन जगह अलग अलग है। तो इस टाइप से आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटर मिलेगा वो यहीं दे रखा है। पूरी एग्जाम आपकी कंप्यूटर आधारित टेस्ट होने वाली है, बायोमेट्रिक भी होगा आप लोगों का वहां पर जब आप दौड़ जाओगे तो। फिर आपका क्या क्या डिजिटल उपकरण लगाए जाएंगे सारे वहां पर जब आप फर्स्ट एग्जाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद में। ठीक है, दौड़ की हम अगर बात कर लें दोस्तों, तो पुरुष के लिए जैसे सिपाही चालक, सिपाही मोटर में एक ट्रेड्समैन के लिए क्या क्या है, तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर इसमें रनिंग करनी है आपको। किसके लिए दोस्तों, ट्रेड्समैन के लिए आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर, और महिलाओं के लिए 8.5 मिनट में 1600 मीटर, मतलब 1.6 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करते हैं सिपाही रसोईया जलवाहक सिपाही और सहायक ड्रेसर धोबी, और ये इसके लिए तो 10 मिनट में 1600 मीटर, और 12 मिनट में यहाँ पर 1600 मीटर महिलाओं के लिए। ठीक है, पायनियर विंग के लिए जो जिसमें राजमिस्त्री मैसन सिपाही है उसको 9 मिनट में 1600 मीटर। तो इस टाइप से आप लोगों की क्या होने वाली है, दौड़ होने वाली है, रनिंग होने वाली है दोस्तों। पुरुष के लिए जो हाइट दे रखी है वो 170 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये किसके लिए है, ओनली जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। एसटी के लिए जाति जो एसटी के लिए जो हाइट है वो 162.5, और एसटी की महिलाओं के लिए वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी अलग अलग राज्यों में इन्होंने दे रखा है कि किस राज्य में कितनी इसकी हाइट होनी चाहिए, लेकिन जनरल, ओबीसी, एससी, इनके लिए जो हाइट है वो 170 होनी चाहिए पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 157 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मापदंड दे रखे हैं दोस्तों। इसमें आपका सीना जो है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और न्यूनतम फैलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। बस एसटी को इन्होंने छूट दे रखी है 76 और 5। महिलाओं के लिए कोई भी इसके अंदर सीने का माप नहीं दिया गया है। और वजन जो है आपका चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के अनुपात में होना चाहिए दोस्तों। तो जैसी आपकी हाइट होगी उस हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। अब इसके हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, और अधिकतम हम कितने रहेंगे और कितने घंटे रहेंगे। तो इसमें सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के। और अगर हम बात कर रहे हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, तो ये भी 25 नंबर के होने वाले हैं, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। फिर हम मैथ्स की बात कर लेते हैं, एप्टीट्यूड की, तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और हिंदी की, अंग्रेजी या हिंदी की बात करते हैं, विषय जो अंग्रेजी होंगे हिंदी होंगे उसमें 25 नंबर 25 क्वेश्चन 25 नंबर। और ये टोटल जो होने वाले हैं 100 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको कंप्लीट करने हैं, 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। और इसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों 0.25 की, मतलब कि 4 क्वेश्चन गलत तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखें दोस्तों। यहाँ पर सिलेबस भी दे रखा है दोस्तों, सिलेबस भी आप लोग देख सकते हैं क्या क्या होने वाला है, अंग्रेजी हिंदी का ये सब सिलेबस दे रखा है, तो आप लोग इसमें सिलेबस भी दे सकते हैं। ठीक है, क्या क्या आपकी
सिलेबस आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर सामान्य बुद्धिमत्ता में क्या-क्या कौन-कौन से होने वाले हैं। उसके बाद सामान्य ज्ञान में कौन-कौन से चैप्टर से आने वाले हैं, गणित में कौन से आने अंग्रेजी, हिंदी में क्या आने वाले हैं, ठीक है? इसके बाद आपको फिर ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसमें आपको सब पूरा ट्रेड के बारे में पूछा जाएगा कि आपने जिस ट्रेड के लिए अप्लाई किया उसका आपको ज्ञान है कि नहीं। और इसमें 50 अंकों का प्रयोगात्मक टेस्ट करवाएंगे। उसमें से आपको उत्तीर्ण करने के लिए 20 नंबर लाना अनिवार्य है। जैसे चालक के लिए ड्राइविंग का टेस्ट, हल्के और भारी वाहन को हैंडल करना आना चाहिए। मोटर मैकेनिक के लिए ऑटोमोबाइल मोटर मैकेनिक औजारों का उपयोग, जैसे बिगुलर के लिए बिगुल बजाना, संभालना, रख रखाव। दर्जी को माप लेना, टेरी काटन वर्दी, ये सब। मोची को अपने ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, जूतों की पॉलिश, औजारों का इस्तेमाल। बढ़ई को ये होना चाहिए, पेंटर के लिए रंगों का पेंट सेट्स होना चाहिए। सब अलग अलग वैकेंसी के लिए आपसे क्या क्या करवाने वाले हैं वो सब चीजें इसके अंदर दे रखी है। और उसके बाद आपका दस्तावेज सत्यापन होगा और पूरी वैकेंसी इस टाइप से पूरी तरीके से आप लोगों को देख लिया जाएगा। नेत्र परीक्षण भी होगा। कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है आप लोगों को, ये सब चीजें आप लोगों से पूछी जाएगी, वहां पर देखी जाएगी। ये सारी चीजें होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो जिसको भी अगर इस फॉर्म को फिल करने में कोई भी अगर परेशानी है या दिक्कत है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर होने वाला है दोस्तों 9584889971। 9584889971। तो दोस्तों आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप लोग मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी कोई परेशानी आ रही है तो मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। ओके दोस्तों, तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।